आइए भक्तों, सुनते हैं पौष मास शुक्ल पक्ष पौष पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। पुत्रदा एकादशी का व्रत, जो कि पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है। यह व्रत, जो कि श्रावण के महीने में भी शुक्ल पक्ष में पुत्रदा एकादशी का व्रत किया जाता है, जिसे कि पुत्रदा एकादशी और पवित्रा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी पुत्रदा एकादशी का जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ इस व्रत को करते हैं, तो नाम पुत्रदा एकादशी है। तो इस प्रकार से इस व्रत के प्रभाव से संतान लाभ की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु के नारायण स्वरूप का पूजन किया जाता है। एकादशी का व्रत, जो कि सभी प्रकार के पापों को नष्ट करने वाली है तथा सुख और समृद्धि को प्रदान करने वाली है और अंत में मोक्ष को प्रदान करने वाली है। एकादशी के व्रत में, जो कि एकादशी तिथि के दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु अति प्रसन्न होते हैं और अपना कृपा प्रदान करते हैं। तो आइए सुनते हैं पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारियां प्राप्त करना चाहते हो या पारण समय के बारे में, तो हमारे चैनल पे वीडियो अपलोडेड है, आप वहां से जा करके जानकारियां को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए सुनते हैं पौष शुक्ल पुत्रदा एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक बार महाराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि हे प्रभु, आप कृपा करके बतलाइए कि पौष माह शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या उसमें कौन कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई भी व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी मैं एक कथा कहता हूँ, सो तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में एक सुकेतु नाम का एक राजा राज्य किया करता था। उस राजा के कोई भी पुत्र न थे। उसकी स्त्री का नाम शव्या था। वह निपुत्री होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितर भी रो रो कर पिंड दान लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड दान करेगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में से किसी से भी संतोष नहीं होता था। वह सदैव यही विचार किया करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र ना हो, उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है, वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और परलोक में शांति प्राप्त होती है, अर्थात उसके दोनों लोक सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म के कर्म से इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चला गया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे हैं। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा है। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रही है। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गया। इस प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। ऐसा क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिल रहे थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे।
उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा कि हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो हमसे कहो। राजा ने पूछा कि हे महाराज, आप कौन हैं और किस लिए यहाँ पर आए हैं, कृपा करके बतलाइए। मुनि कहने लगे कि हे राजा, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्वदेव हैं और इस सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि हे महाराज, मेरी भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले कि हे राजा, आज पुत्रदा एकादशी है, आप अवश्य ही इसका व्रत करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के ऐसे वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। इसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बिताने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के पश्चात उसने एक पुत्र को जन्म दिया। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे राजा, पुत्र की प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है, सुनता है और दूसरों को सुनाता है, उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। इसी प्रकार से आरती, स्तोत्र, मंत्र, चालीसा, कथा आदि को सुनने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।